हेलो। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्यूब को वो कौन से नंबर का क्यूब है, मतलब हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने स्क्वायर रूट को डिस्कस किया हुआ है, वीडियो में आप लोगों ने होपफुली देखा होगा। नहीं देखा है तो आप उसे जाके वापस से हमारे चैनल पे देखिए, जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट निकालना बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालना। तो किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालना, और ध्यान रखिएगा ये हमें कैलकुलेशन में फॉर एवरी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो, जनरल कंपटीशन का एग्जामिनेशन हो या अगर आप एडवांस मैथमेटिक्स भी कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन को आपको बहुत तेजी से करने के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो देखिए और सारे एग्जांपल्स को देखिए, खुद से भी ट्राई कीजिए कि हम क्यूब कैसे निकालते हैं। तो पहले ये समझिएगा कि यहां मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में मैंने क्या मेंशन किया है, 1 से 10 तक क्या क्यूब मेंशन किया है। वैसे तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम अपने कैलकुलेशन को फास्टर करना चाहते हैं तो हमें 1 से 30 तक का, आई रिपीट 1 से 30 तक का स्क्वायर हमें टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। मतलब किसी ने पूछा आप इंस्टेंटली रिप्लाई करो। 1 से 30 तक का परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो कम से कम अगर आप 15 तक भी ध्यान में रखते हो तो आपके कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप 20 तक रखते हो ध्यान में रखने का मतलब कि आपको टिप ऑफ द टंग हो, मतलब किसी ने पूछा और आप इंस्टेंटली बताओ, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। तो फिर हमारे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे और हायर नंबर्स के भी, 5 डिजिट के नंबर हो, 6 डिजिट के क्यूब्स हो, उनका क्यूब रूट हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और मैंने स्क्वायर रूट के लिए भी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, तो आप होपफुली समझ रहे हैं कि स्क्वायर रूट भी इंपॉर्टेंट है। और अगेन आई रिपीट, मैं कह रहा हूं कि अगर स्क्वायर रूट आपने नहीं देखा है तो आप फिर से जाके वीडियो देखिए, स्क्वायर रूट को ही मैंने बताया हुआ है। फिलहाल हम यहां चर्चा करते हैं क्यूब रूट निकालने की। तो अब ये समझेंगे आप कि जैसे क्यूब रूट निकालना है तो मैंने 1 से 10 तक का क्यूब रूट यहां क्यूब लिख दिया है। 1 से लेके 10 तक के जितने क्यूब है मैंने यहां पे मेंशन कर दिए हैं। अगेन आपको यहां पे क्या नोटिस करना है, यूनिट डिजिट्स को। जैसे 1 क्यूब लेते हैं तो ये 1 आता, 2 क्यूब लिए तो 8 आया, 3 क्यूब लिए तो 7 आया, 4 क्यूब ले रहे हो तो कितना आता, 64। तो यूनिट डिजिट इज, मैं क्या नोटिस करने को आपको कह रहा हूं, यूनिट डिजिट। 5 क्यूब की बात कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 5। 6 क्यूब की बात कीजिएगा 6, 216। एंड 7 क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो इट इज 343, मतलब ये इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट पे 3 है। 8 क्यूब में कितना आता, 512, तो 2 है। 9 क्यूब की बात करते हैं 729, तो यहां क्या मिला हमें, 9। एंड 10 क्यूब इज 1000। तो आपको समझना है कि हमने 1 से 10 तक का क्यूब लिख दिया। आप नोटिस करोगे उनके यूनिट डिजिट्स को, तो आप देखोगे यूनिट डिजिट्स में हमें 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, 6, 7, 8, 9। मींस वी आर गेटिंग ऑल द डिजिट्स। मैथमेटिक्स में जितने भी डिजिट्स हैं देयर आर ओनली 10 डिजिट्स, 10 डिजिट हैं। हमें 10 के 10 डिजिट यूनिट प्लेस पे मिल रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं और अगेन मैं कह रहा हूं आपसे कि इस ट्रिक के बाद किसी भी क्यूब का अगर कोई परफेक्ट क्यूब है तो आप उसका क्यूब रूट बिल्कुल ही आसानी से और बहुत कम समय में 2 से 3 सेकंड में आप क्यूब निकाल सकते हो आसानी से। जैसे यहां देखिए मैंने क्या नंबर लिया है, इट इज 13,824। इट इज ए 5 डिजिट नंबर, ये हमारा 5 डिजिट नंबर है। तो इसमें सबसे पहले, अभी इसे आप नहीं देखेंगे, बस पहले हम इस पे फोकस करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 4 है। और ध्यान रखिएगा जब भी हम क्यूब रूट बनाते हैं तो हम नंबर को ट्रिपलेट के फॉर्म में सेपरेट करते हैं। जैसे ये ट्रिपलेट हमने कर लिया और यहां पे क्या है हमारे पास 1 3 है, यहां नहीं है तो हम इसको इमेजिन करेंगे कि यहां 0 है, नहीं है कुछ तो यहां क्या इमेजिन किया हमने, 0 है। नाउ अब इसकी बात करते हैं।
जिस नंबर का हमें देखना है क्यूब रूट निकालना है, उसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 है। अब देखना आपको क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ट्रिक का कि यहां यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 है। तो हमें क्या ढूंढना है, 1 से 10 तक में कौन से नंबर के क्यूब का, ध्यान से समझिएगा, यहां क्या है, यूनिट डिजिट में 4 है, तो हमें यहां क्या ढूंढने के लिए कहा, देख रहे हैं हम यहां पे कि 1 से 10 तक में कौन से नंबर के क्यूब में यूनिट डिजिट 4 आता है। यहां 4 है तो हम 4 ढूंढ रहे हैं, तो इसमें देख के आप बताइए यहां किस पे आ रहा है, 64 पे यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो ये किसका क्यूब है, 4 क्यूब है। तो आपको यहां क्या करना है, बस इसमें लिखना है, तो इसका यूनिट डिजिट, ये जिस नंबर का क्यूब है, ये जिस नंबर का क्यूब है, उसका यूनिट डिजिट डेफिनेटली क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो हो जाएगा 4। समझ रहे हैं इस बात को, यूनिट डिजिट होगा 4। अब आपको इस डिजिट पे नहीं देखना है, अब आप इधर आ जाओ, इधर मैंने क्या कहा, ट्रिपलेट में लेते हैं, तो आप 0 1 3 है, 0 को आप हटा दो, 13 की बात कर रहे हो। अगेन हम वापस इसमें आते हैं, 13 किन दो क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है। अगर हम 13 की बात करें तो 13 किन दो क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है, तो अगर आप 2 क्यूब लेते हो तो 8 है, तो 13 8 से बड़ा है, और 3 क्यूब लेते हो तो 27 है, तो 13 27 से छोटा है, तो ये होगा 27। तो ये ध्यान रखिएगा, 13 किन दो क्यूब रूट्स के बीच लाई कर रहा है, 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में। तो ऑलवेज किसका हम वैल्यू लेते हैं, स्क्वायर रूट वाले वीडियो को अगेन देखेंगे, वहां भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था। जो छोटा वाला है उसे लोगे, तो छोटा वाला क्या है, 8 है, 8 किसका क्यूब है, 8 इज क्यूब ऑफ 2, तो यहां पे जब आएगा ये क्या हो जाएगा, 24, मतलब 24 का क्यूब आप लीजिएगा तो कितना आएगा, 30,824, मींस इसका क्यूब रूट क्या है, 24। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, होपफुली आपने समझा होगा। हमें क्या करना है, 3 3 का लेना है, यहां पे यूनिट डिजिट में क्या है, 9 है, तो अब हम इसमें ढूंढेंगे 9 हमें कहां मिल रहा है, तो देखिए 9 यहां है, किसमें है, 9 क्यूब में है, तो इसका जब क्यूब निकालिएगा तो ये क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब ये पहले के दो डिजिट्स क्या है, 24 है, 24 किन दो क्यूब के बीच लाई कर रहा है, 2 क्यूब इज 8 एंड 3 क्यूब इज 27, तो 24 लाई करता किसके बीच, 8 एंड 27 के बीच में। तो आप यहां क्या लिखिएगा, 8 किसका क्यूब है, 2 का, 24 जो है लाई कर रहा है किसके बीच में, 8 और 27 के बीच में। तो हमेशा हम किसको लेते हैं, लेसर वाले को लेते हैं, तो लेसर मतलब 8, और 8 मतलब किसका क्यूब है, ये 2 क्यूब, तो ये कितना आएगा, 29। इसमें फटाफट करते हैं हम लोग, 8 लेते हैं, 8 देख लो किसका आता, 2 क्यूब, तो यहां क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट पे 2, एंड हियर वी हैव 32 किन दो नंबर्स के बीच, किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच लाई कर रहा है, तो 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, तो 3 क्यूब एंड 4 क्यूब है, तो आप कौन सा लोगे, लेसर वाला, दैट इज 32, मींस इसका क्यूब इज दिस। अब हमने यहां पे क्या लिया, अभी 5 डिजिट ले रहे थे हम, डिजिट सब 6 डिजिट करके देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारा यूजफुल है या नहीं है। अभी हम लोगों ने 5 डिजिट का देखा था, अब मैंने क्या किया, यहां देखो 6 डिजिट का ले लिया, और ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हाउ 7 डिजिट 6 डिजिट हम इन्हें सॉल्व करेंगे, जो मैंने बताया है। एक और चीज मैंने इसमें क्या ऐड कर लिया कि यहां मैंने 20 तक का क्यूब लिख दिया। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आप 20 तक का क्यूब याद रखो तो बहुत सिंपल होगा। बस हमें क्या करना है, पहले यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। यहां कितना है, 6, तो 6 है, मतलब किसमें आएगा, 6 क्यूब में, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। 3 डिजिट हटा दीजिए, 3 डिजिट हटा दिए, तो अब 175 किन दो क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, 5 क्यूब एंड 6 क्यूब। तो आसानी से आप बता सकते हो, जैसे 175 लाइज बिटवीन 5 क्यूब एंड 6 क्यूब, तो हमें ऑलवेज किसको लेना होता है, छोटे वाले को प्रेफरेंस देना है। तो ये कितना आ गया, 56, मतलब इसका क्यूब रूट क्या होगा, 56। अब इस पे आते हैं, यहां हमने यूनिट डिजिट देखा 8, तो 8 हमारा किसमें आ गया, 2 में, तो यूनिट डिजिट की क्या मिल गया हमें, 2। अब इधर जो नंबर है 1404,
अब आप ये देखिए 1404 किन दो क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। अब आप समझ जाओगे कि मैंने यहां क्यों लिख दिया, सो दैट हम इजीली इस चीज को देख सकें कि 1404 किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये लाई कर रहा है किसके बीच में, 1404 लाई कर रहा है 11 क्यूब और 12 क्यूब के बीच में। तो हमें किसे लेना है दोस्तों, स्मॉलर वन को। तो कितना आ जाएगा 112। इसकी बात करते हैं हम, तो यहां पे भी यूनिट डिजिट क्या है 5 है। 5 मतलब ये क्या आएगा आपका 5 क्यूब, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 5, और फिर इधर क्या है हमारे पास 1953। तो हम डायरेक्टली यहां देख सकते हैं 1953 किसमें आएगा, 1953 लाइज बिटवीन 12 क्यूब एंड 13 क्यूब। तो यहां पे हमें कौन सा लेना है, स्मॉलर लेना है, तो स्मॉलर क्या होगा 12, स्मॉलर इज 12। तो इन दिस वे, इस तरीके से हमने 7 डिजिट तक का क्यूब रूट आसानी से निकाल लिया ऑफ अ परफेक्ट क्यूब। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। थैंक यू।